हवेली के बाहर हर रात का सन्नाटा ऐसा होता था मानो मौत खुद सांस रोककर खड़ी हो। कहते हैं उसकी दीवारों ने इतनी मौतें देखी हैं कि अब वो मौत की ही दावत देती है। साला आज दिन ही खराब है, पूरा दिमाग का दही हो गया है। चला दोस्तों से मिलता हूँ, उनसे मिलकर थोड़ा सुकून मिल जाएगा मुझे। 3 दोस्त मिलते हैं और मजाक मजाक में उस हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं। अब मैं इस रात का वक्त था, चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई कब्रिस्तान हो। हवा रुक रुक कर चल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो छिपकर। कोवा फिर बोला, 1 बार 2 बार, फिर खामोश। ब्रो यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल यार, यहाँ से चलते हैं अपन। और ये कौवे की आवाज़ अलग डरा रही है। साला ऐसे चिल्ला रहा है जैसे इसकी आज बारात हो। कौवा बोला अपनी आवाज में, आ जाओ कमीने, तुम्हारा ही इंतजार था। तीनों की सांसें थम गई, दिल जोर से धड़का, टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अबे साले, कितने डरपोक हो तुम लोग। एक कौवे से डर गए। मैं अंदर चल के देखो तो है क्या चीज, कौन सी चीज अपना इंतजार कर रही है। लेकिन उसकी आंखें हवेली के अंधेरे दरवाजे पर जम गईं, जैसे हवेली के अंधेरे में कोई फुसफुसा रहा हो। गंदी बदबू ने उनका स्वागत किया। गौरव बोला, ये कैसी बदबू है, मेरा दम घुट रहा है। अचानक एक पुरानी कुर्सी हिलने लगी। ये कुर्सी कौन हिला रहा है? ब्रो, ये कुर्सी कौन हिला रहा है भाई? कुर्सी कौन हिला रहा है? कुर्सी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उस पर बैठा हो। बस तीनों की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार ही। बस 2 दिनों के बाद नया शिकार आया है। अब होगा शुरू खूनी खेल। डर के मारे अनु भागा। गौरव और अमन दूसरे कमरे में भागे। अचानक दोनों के सामने डायन प्रकट हुई। अमन बोला, ये हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? ये डायन हमें कच्चा ही चबा जाएगी। दोनों भागते हुए एक कमरे में घुसे। वहां का नजारा और भी बुरा था। डायन की काली परछाइयों ने उन्हें घेर लिया था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और दूसरी तरफ अनु डर के मारे कांप रहा था। उसकी हवा टाइट हो गई थी। डायन ने अपना शिकार चुन लिया था। वो धीरे धीरे अनु की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा भयानक ढंग से तड़प रहा था। डायन बोल, अनु की सांसें रुक रुक कर आने लगी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था सीना फट जाएगा। उसने जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश की, बचाओ, कोई बचाओ, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी आवाज को चुप कर रहा हो। कमरे में सिर्फ डायन की भयानक हंसी गूंज रही थी। एक ऐसी हंसी जो ठंडी हवा की तरह हड्डियों तक उतर जाती थी। बच के कहाँ जाएगा, मैं बरसों से तेरे खून की प्यासी हूँ, अब तू मेरी प्यास बुझाएगा। उसके दांत पीले और नुकीले चमक रहे थे और बोली, कहाँ जा रहे हो कमीने, मेरे पास आओ। गौरव बिस्तर पर आर्त बेहोशी की हालत में लेटा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें खोखली। अमन उसके पास कुर्सी पर बैठा था। रात भर जागने की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। गौरव ने धीमी कांपती आवाज में कहा, अनु नहीं रहा और मैं भी जा रहा हूँ, तू भी अपना ख्याल रख। घड़ी पर टिक टिक की आवाज रुक सी गई और फिर अंधेरे कोने से वही कर्कश कब्र जैसी डरावनी आवाज गूंजी। डायन बोली, वो तू भी नहीं बच पाएगा। कमरे की दीवारें मानो सांस लेने लगी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन कोई बूंद खिड़की पर नहीं टपकी। आगे की कहानी दूसरे एपिसोड में आएगी।